हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द लिटिल फर ट्री। मैंने से पहले इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने भी चैप्टर 1 से 3 लेके जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने सारे कवर करा दिए हैं। अभी आखिरी रह रहा है द लिटिल फर ट्री, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट डिले अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, वीडियो को लाइक ना करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वीडियो देख लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, वीडियो देख लिया, समझ आ गया, चलो ठीक है। अब ये तो हो गया आपकी बात। अब मेरी बात आती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप जो वीडियो देखा है तो आपके लिए वो हेल्पफुल होता है, तो उसे लाइक भी कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत क्रॉस है, बहुत फास्ट है। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। तो चलिए इसी अच्छी बात से सब्सक्राइब और लाइक को अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए, लिखा है सेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। मतलब सेटी नाम का एक मैजिशियन था। सेटी एक आदमी था, वो क्या था, मैजिशियन था। तो सेटी नाम का एक मैजिशियन था, वॉज रिटर्निंग होम, जो कि अपने घर लौट रहा था। मतलब वो कहीं गया होगा शो दिखाने अपना, तो वहीं से लौट रहा था सेटी नाम का मैजिशियन। ठीक है, मैजिशियन लौट रहा था। When all of a sudden it began to rain। तभी जब वो लौट रहा था तभी अचानक से क्या हुआ, अचानक से क्या हुई, बहुत ज़्यादा बारिश आनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा होने लगी। इट रेंड हैविली, हैविली मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, हैविली मतलब भारी नहीं हो, इसमें बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है हैविली का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। सेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ ए प्रीटी लिटिल फर ट्री। ठीक है, तो जो सेटी मैजिशियन था वो इधर उधर उसने देखा और किसी शेल्टर को ढूंढने लगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको बारिश से बचना है तो किसी शेल्टर या फिर किसी आपको पेड़ के नीचे जाना होगा, तभी आप तो बचोगे। ठीक है, तो सेटी भी कोई शेल्टर ढूंढने लगा। तो जब वो ढूंढ रहा था तो उसको एक प्रीटी सा लिटिल फर ट्री दिखा। फर ट्री ज़्यादातर माउंटेन एरिया में पाया जाता है। ठीक है, मैं जब क्लास 4 की CBSE की वीडियोस बनाता था तो मैंने चैप्टर 1 या 2 में समझाया था आपको ये बात फर ट्री के बारे में। ठीक है, अगर आपने शायद देखा होगा, अगर तो नहीं देखा होगा अभी तो आप NCERT पढ़े, तो मैंने CBSE की बनाई थी वो वीडियो, तो उसमें बताया था फर ट्री कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो ठीक है, तो फर ट्री के वैक्सी कोटिंग होता है। तो जो सेटी था तो उसको एक लिटिल फर ट्री दिखा। ठीक है, नेक्स्ट ही रन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। मतलब जितना वो तेज़ भाग सकता था, मतलब सेटी जितना तेज़ जा सकता था वो भागा किसकी शेल्टर, मतलब शेल्टर नहीं, वो ट्री की लिटिल जो फर ट्री था सुंदर सा, उसकी तरह सेटी जितना जल्दी भाग सकता था वो भागा। जितना जल्दी क्यों दिया गया, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश में सेटी था वो भीग जाता, इसीलिए बताया जा रहा है वो बहुत जल्दी भागा जितना वो भाग सकता था। सुन द रेन स्टॉप, जो बहुत जल्दी ही, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी लेकिन बहुत जल्दी ही बारिश है वो बहुत जल्दी ही रुक गई थी। ठीक है, सेटी वॉज हैप्पी, मतलब अब सेटी खुश हो चुका था कि बारिश रुक गई है। दैट ही डिड नॉट गेट, बारिश रुक भी चुकी है और वो भींगा भी नहीं। ठीक है, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड फॉर मी। तो सेटी जो है वो पेड़ को बोलता है, कौन से पेड़ को, जो फर ट्री है, जो फर ट्री होता है उसको बोलता है थैंक यू, यू हैव बीन काइंड फॉर मी, मतलब धन्यवाद, तुम मेरे लिए बहुत काइंड है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे पानी में भीगने से बचाया है। तो आगे कहता है आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आस्क फॉर योर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। तो जो मैजिशियन था उसने क्या कहा कि तुमने इतना अच्छा काम किया, मुझे भीगने से बचा लिया है। तो वो कह रहा है कि अपनी तुम कोई 4 विश बताओ। मतलब ऐसे विशेष हम लोग किसको कहते हैं, जो हमने दिल में अरमान दबा के रखे होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं विशेष। तो उसने कहा कि जो तुमने अपने 4 अरमान सजा के रखे हैं वो मुझे बताओ और मैं उन्हें पूरा करूँगा। ये कहता है मैजिशियन। ठीक है, मैजिशियन ये कहता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। The sad fir tree had leaves like needle and no birds ever made their nest on it। मतलब जो उदास फर ट्री था, मतलब उदास जो फर ट्री था वो क्या कह रहा है, उदास फर ट्री था वो क्या कह रहा है,
आई हैड लीव लाइक नीडल्स, मेरे जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, नीडल है, नीडल मतलब नुकीले हैं, मेरे जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, नुकीले हैं, इसीलिए मेरे जो लीव्स हैं वो नुकीले हैं, इसीलिए जो बर्ड्स हैं कभी भी मेरे पेड़ पे कभी भी अपनी नेस्ट नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि उसके पेड़ तो नुकीले हैं, उनको बच्चों को हर्ट पहुंच जाएगा, हर्ट हो जाएंगी, इसीलिए उस पर कभी भी कोई भी बर्ड नेस्ट नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड। तो कह रहा है कि काश मेरे पास भी मेरे अपनी दूसरी दोस्तों की तरह ग्रीन लीव्स होते, ऐसे नीडल लाइक लीव्स नहीं होते। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसका ये विश मांग लिया उसने। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड। तो अगली सुबह क्या हुई कि उसकी विश पूरी हो गई, मतलब अगली सुबह उसकी विश पूरी हो गई। Soon a goat came along and eat all the green leaves. Oh, what happened? क्या हो गया यार? मतलब जल्दी ही क्या हुआ, जल्दी ही एक गोट आई और उसकी जितनी भी लीव्स उस पर थी वो सब खा गई वो गोट, ठीक है। और बहुत जल्दी जैसे ही वो उठा, एक गोट आई और उसकी जितनी भी लीव्स थी उसे सब खा गई, ठीक है। आगे देखते हैं। लीव्स, ओ डियर सेड द फर ट्री, जो फर ट्री था वो कहा, ओ डियर आई विश आई हैव गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। मतलब फिर पेड़ ने कहा, फिर जो फर ट्री था उसने कहा कि काश मेरे पास जो गोल्ड लीव्स होती, गोल्ड मतलब सोने की लीव्स होती, तो उसने कहा कि काश मेरे पास सोने की पत्तियाँ होती। उसने ये दुआ की, ठीक है, उसने ये विशेष मांगी कि मेरे पास गोल्ड लीव्स होती, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे देखते हैं। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. मतलब जो फर ट्री था, जो छोटा हमारा प्यारा फर ट्री था, वो उसने विश मांगी और फिर से वो अगले सुबह उठ गया। रात में सोया, खाना पीना खा के जो भी था, ठीक है, तो वो खा पी के सोया, खाया पिया वो नहीं लिखा पर मैं बता रहा हूँ, वो सोया। और जब वो अगले सुबह उठा तो उसने क्या देखा कि उसके पास उसके गोल्ड लीव्स है, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, ग्रीन लीव्स वाले पेड़ से बदलकर गोल्ड लीव्स वाले पेड़ में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब बन चुका है वो। तो उसने कहा हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। उसने क्या खुद कहते हुए कहा हाउ हैप्पी आई एम, मतलब मैं कितना सुखी हूँ, हाउ हैप्पी मैं कितना खुशी वाला आदमी हूँ। ए मैन कैम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, मतलब जब वो बातें ही कर रहा था तब तक एक आदमी आया, मतलब एक मैन था, वो आया और उसके जितने भी गोल्ड लीव्स थे सब चुरा के चला गया। क्योंकि अगर वो गोल्ड लीव्स बाज़ार में बेचता तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते, क्योंकि गोल्ड का बाज़ार में प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं ना ये। इसीलिए उसके जो मैन था उसके सारे पत्ते चुरा कर ले गया, जब तक वो बातें ही कर रहा था कि मैं कितना खुशी हूँ। तो नेक्स्ट अब बोला वो जो गोल्ड ट्री था, जो फर ट्री था, वो फिर से बोला आई विश आई हैड ए ग्लास लीव इंस्टेड। मतलब वो बोला कि काश मेरे पास ग्लास की लीव, ग्लास मतलब शीशे, कांच की लीव्स होती हैं, ठीक है। तो उसने कहा काश मेरे पास कांच की लीव्स होती है। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, जो मैन था वो ग्लास की लीव्स तो नहीं चुराता। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास सोन इन द ब्राइट सन, मतलब अगले दिन उसका जो उसका ग्लास लीव्स था, मतलब वो जो मांगता था 4 विशेष वो तो उसकी पूरी होने वाली थी। तो उसने एक और विश मांगी कि काश मेरे पास ये क्या कहते हैं उसको, हाँ, ये शीशे वाली लीव्स होती, मतलब कांच की लीव्स होती काश उसके पास। तो अगले दिन उसके पास कांच की लीव आ गई। और वो जो ब्राइट सन था, तो आप जानती हैं अगर आप शीशे को सन के सामने रखो, सन के सामने नहीं मतलब सन की रोशनी में रखोगे तो बहुत ब्राइट करेगा, बहुत चमकेगा, ठीक है। तो वैसा ही हुआ, वो बहुत चमक रहा था। तो फिर उसने कहा जो लिटिल फर ट्री था, तो वो तो किस में कन्वर्ट हो चुका था, ग्लास ट्री में, हाँ, ग्लास ट्री में कन्वर्ट हो चुका था, ग्लास लीव्स में कन्वर्ट हो चुका था उसका। तो वो फिर कहा हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना सुखी हूँ। इट सेड एट नाइट द वाइंड ब्लू हु ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। जा, क्या हो गया ये, उसने विश की थी कि उसके शीशे के मतलब ग्लास के लीव्स हो जाएं, अब वो हो भी गए। तो उसने कहा कि मैं कितना सुखी हूँ। लेकिन रात में बहुत तेज आंधी पानी चला
और ब्लू मतलब बहुत आंधी पानी चला। रात में कभी कभी देखते हो ना वेदर बिगड़ जाता है, जैसे आजकल भी रात में वेदर बहुत कम हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है, 26 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। दिखाया जा रहा था कि गर्मी होगी पर रात में बहुत ठंडी लगती है, इसीलिए वैसे उसी दिन ऐसा हुआ कि रात में हवाएं चलने लगी। तो हवा में तो अगर आप ग्लास रखोगे तो टूट जाता है, तो इसी के कारण बहुत तेज़ हवा चली और उसके जो जितने भी लीव्स थे वो सब टूट गए। क्यों? हवा के कारण टूट गए। पर क्यों? क्योंकि उसने ग्लास लीव्स मंगा रखे थे। अगर पत्थर उत्तर उड़ा होगा तो उसने उसके सारे ग्लास लीव्स तोड़ दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये हमारे कहानी का लास्ट पेज है, चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। ओ डियर सेड द फर ट्री, मतलब जो फर ट्री था का ओ डियर आई लाइक माई ओल्ड नीडल लीव्स best for goats, do not eat them, no man can steal them, the wind will do not harm them। मतलब कहा कि आखिर में उसने हार मानी और कहा ओ डियर उसने सेटी को कहा ओ डियर मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे सबसे पहले लीव्स थे ना नीडल लाइक लीव्स, तो सबसे पहले जो मेरे नीडल लाइक लीव्स थे नीडल लाइक लीव्स हो जाएँ। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट क्यों थी? क्योंकि ना गोट उन्हें खा सकती थी, क्योंकि नीडल था। गोट अगर खाएंगे तो गोट को चुभ जाएगा। नो मैन कैन स्टील द नीडल को तो बाजार में हम लोग बेच सकते हैं पर उतना पैसा नहीं आएगा, तो वो मैन भी उसे नहीं चुराता था। वाइंड विल नॉट डू दैम नो हार्म, तो जो अंडा उन्हें कोई हार्म भी नहीं पहुंचा पाती। अगर रात में पत्थर उतर भी चलता तो उनके लीव्स पे लगता तो उससे ये नीडल लाइक लीव्स था उसको कुछ भी नहीं होता। पत्थर वाले लीव्स तो टूट गए। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि मुझे अपने पुराने लीव्स चाहिए। द ट्री वेंट टू स्लीप व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। मतलब जो हमारा लिटिल फर ट्री था वो सो गया अपना नाश्ता करा डिनर करके, रात का खाने को हम लोग डिनर कहते हैं, तो डिनर करके सो गया। और व्हेन इट वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो अगले सुबह उठा तो उसने क्या देखा? इट हैड ऑल इट्स नीडल अगेन। उसके जितने भी नीडल्स लीफ थे जो पहले थे उसके पास नीडल लीफ, उसके जितने भी उसके सब वो बैक हो गए, मतलब सब उसके पास आ गए जैसे थे बैक अगेन। ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री, तो कहा जितने मुझे ग्लास लीव्स, गोल्ड लीव्स और उसके बाद ग्रीन लीव्स मिली थी इतना खुश नहीं हुआ था मैं जितना आज हो रहा हूँ कि जो मुझे अपनी पुरानी नीडल लाइक लीव्स मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत जल्दी कर लिया। तो चलिए इसी वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। ये चैप्टर तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो पहले आते हैं इसके न्यू वर्ड्स को देखते हैं। न्यू वर्ड्स हैं, पहले पढ़ते हैं फिर इनका मतलब समझेंगे। पहला न्यू वर्ड्स है प्रीटी, नेक्स्ट है नीडल्स, थर्ड है लीव्स, चौथा है गोल्ड और पांचवा है स्टूल। तो ये 5 न्यू वर्ड्स हैं, इनका मतलब समझते हैं। इनका मतलब क्या है? पहला प्रीटी का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। नीडल्स का क्या मतलब होता है? नीडल मतलब जो नुकीला होता है ना उसको हम लोग नीडल्स कहते हैं। लीव्स मतलब तो आप लोग जानते हैं पत्ते कहते हैं। गोल्ड मतलब तो आप लोग जानते हैं सोना कहते हैं। स्टूल मतलब बहुत कम बच्चे जानते होंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे जानते होंगे, बहुत कम नहीं जानते होंगे, जिसका स्टूल का मतलब होता है चोरी करवाना। चोरी करवाना नहीं, चोरी करना, चोरी करवाना बात एक ही है। चोरी करवाओगे तब भी चोरी है। ठीक है, चलिए आज हम लोग मतलब अब हम लोग रीडिंग इज फन करते हैं। फटाफट से टिक द करेक्ट आंसर करने वाले हैं अभी हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द प्रीटी लिटिल फर ट्री वाज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बिकॉज। ठीक है, द प्रीटी लिटिल फर ट्री वाज हैप्पी गोल्ड लीव्स बट, मतलब इसका मतलब क्या है? जो प्यारा लिटिल फर ट्री था वो हैप्पी था गोल्ड लीव्स के साथ, बट ऐसा क्यों, क्या हुआ जो उसने गोल्ड लीव्स त्याग दिए मतलब उसने ग्लास के लीव्स सोचे। तो ऐसा कोई तो चीज़ हुआ होगा ना जिसने बाप रे गोल्ड के लीव्स त्याग दे लिए। ये जो बहुत अच्छे उस पर लगते हैं जो गोल्ड के लीव्स उसने त्याग दिया, ऐसा क्या हुआ? एक गोट कैम अलोंग एंड ईट देम, क्या गोट आई और उसके सारे गोल्ड लीव्स खा गई, या फिर ऑल द लीव्स गॉट वेट इन द रेन, या फिर जितने भी लीव्स थे वो ये बारिश में भीग गए, या फिर ए मैन स्टोल देम, मतलब कोई मैन उसे चुरा के ले गया और बाजार में बेच के मुनाफा कमा लिया और उस बेचारे पेड़ को छोड़ दिया। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके पास इस आंसर का जवाब देने के लिए 5 सेकंड, फटाफट से आप लोग सभी लोग बताओ। योर टाइम स्टार्टेड नाउ। 5 4 3 2 1
दिस आंसर इज, मैं टिक कर देता, द मैन स्टोल दैम, किसी आदमी ने चुरा लिया, हा हा हा, चुरा के बाजार में बेच दिया और अपना मुनाफा करवा लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर ट्री वाज सैड, जो फर ट्री था वो दुखी था, क्योंकि बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसके येलो लीव्स थे। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसके निडल लाइक लीव्स थे, ये हो सकता है। बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत छोटा था, ये भी हो सकता है। तीनों दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। योर टाइम स्टार्टेड नाउ। 5 4 3 2 1 गो। योर टाइम स्टार्टेड, ख़त्म हो चुका है, अब आपका टाइम स्टार्ट हुआ है। इसका आंसर होगा, मैं टिक कर देता, बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसके निडल लाइक लीव्स थे पहले, इसीलिए जो पॉटरी था वो सुबह, मतलब सुबह कह रहा, शुरुआत में उदास था। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फर ट्री था वो गोल्ड लीव्स के साथ खुश नहीं था, क्योंकि जो गोट थी उसे आती थी और खा जाती थी, जो मैन थे वो उसे चुरा के भाग जाते थे, मैन चुरा के भागते थे। द गोल्ड लीव्स ब्रोक, या फिर जो गोल्ड लीव्स थी वो टूट गई। योर टाइम स्टार्टेड नाउ। 5 4 3 2 1। आंसर इज ए मैन स्टोल दैम, मतलब किसी आदमी ने, कोई आदमी आया और उन गोल्ड लीव्स को चुरा के ले गया। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। आपको वर्ड बिल्डिंग बनानी है बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स अपोजिट, मतलब जो सर्कल दिए गए हैं लाल वर्ड में उसको अपोजिट करना है, उसका अपोजिट करना है और इन सेंटेंस में रिराइट करना है। ठीक है, 1 हैज़ डन फॉर यू, और एक आपके लिए डन करके दिया गया है। इसका ए आप लोग लिखोगे, ए कैरी अ लाइट, आई कैरी अ लाइट बैग फॉर ए स्कूल एवरी डे, तो आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। आपने इसमें क्या देखा है, इसमें सब तो वही है, आई कैरी है, आई कैरी है, इसमें भी है बैक टू ए स्कूल, इसमें भी एवरी डे इसमें है। लेकिन इसमें जो लाइट दिया गया है इसको लाल रंग से सर्कल किया गया है, तो उसका हम लोग को अपोजिट लिख देना है, इसीलिए हमने हैवी लिखा। इसी तरीके से नेक्स्ट है रीना वॉन द रेस, मतलब रीना रेस जीतती है, तो लाल में क्या है, लाल सर्कल में वॉन, तो लिखेंगे रीना लूज द रेस, मतलब लॉस दस, रीना रेस हार गए। नेक्स्ट है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स खाना बहुत, मैं वेजिटेबल से बहुत प्यार करती हूँ और उसे खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो आप लोग लिखेगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स खाने को हेट करती हूँ। नेक्स्ट है दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, ये जो ग्लास ऑफ मिल्क है वो भरा हुआ है, इसका आंसर आप लोग अपोजिट लिखोगे, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी, मतलब ये ग्लास ऑफ मिल्क है वो एम्प्टी है, मतलब खाली है। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन इज़ वाइज, जो ओल्ड मैन है वो वाइज है, इसका आंसर आप लोग लिखोगे द ओल्ड मैन इज़ फूलिश, इसका है जो ओल्ड मैन है वो वाइज मतलब चालाक, जो कहा जा रहा है इसमें जो बूढ़ा आदमी है वो चालाक है, तो इसका लिखोगे जो बूढ़ा आदमी है वो बुद्धू है, इसीलिए लिखोगे द ओल्ड मैन इज़ फूलिश। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे दिया गया है नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड बिलो बाय एडिंग यू एन और आई एम, मतलब आपको इन शब्द के अपोजिट लिखना है, जो नीचे दिए गए हैं इन सब के अपोजिट लिखना है और उसमें यू एन और आई एम लगा देना है। तो पहला दिया गया है हैप्पी, तो आप लोग लिखोगे अनहैप्पी, लिखा है पोलाइट तो लिखोगे इनपोलाइट, लिखोगे सीन तो लिखोगे अनसीन, लिखा है प्रॉपर तो आप लोग लिखोगे इनप्रॉपर, लिखा है लकी आप लोग लिखोगे अनलकी, लिखा है पॉसिबल लिखोगे आप लोग इम्पॉसिबल, लिखा है इंपॉर्टेंट आप लोग लिखोगे इंपॉर्टेंट, लिखा है तो आप लोग लिखोगे अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है परफेक्ट, तो इसका लिखोगे इम्परफेक्ट। हेल्दी लिखा हुआ है तो अनहेल्दी लिखोगे, सेफ लिखा हुआ है इनसेफ लिखोगे, पेशेंट लिखा गया है तो अनपेशेंट लिखोगे और प्योर लिखा गया है तो इम्प्योर लिखोगे। तो ये सारे इसके आंसर्स थे। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। रीटा लव्ड हर डॉग शेरू, रीटा जो है, रीटा नाम की एक लड़की है, वो अपने डॉग शेरू को बहुत प्यार करती है। जो हर रोज़ जो शेरू है वो बाहर जाता है और फिर वो घूम घाम के घर के अंदर वापस से आ जाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो शेरू है एक दिन नहीं आया, तो उसको रीटा ने सब जगह ढूंढा जहाँ जहाँ वो जाता था और उसके आंसू आने लगे कि उसने शेरू को गवा दिया है। ठीक है,
आने लगे कि उसने शेरू को गवा दिया है। अब वो कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो जो अब रीटा थी वो रोने लगी थी और वो अपने घर पहुंची और वहाँ पे रो रही थी। तो शी गॉट इनटू हर बेड, और जो शेरू था लेकिन उसको अपने बेड के नीचे मिला। तभी वो अचानक से जंप करी ऑन हर, जंप करी और कैन यू गेस हू वाज इट? रीटा वाज वेरी हैप्पी। तो उसके नीचे कोई, उसके बेड के नीचे कोई मिला। वो कौन था? उसको देख के जो रीटा थी वो उछली। आप लोग को बताना है कि वो शख्स कौन होगा। तो मुझे लगता है वो डॉग होगा। नेक्स्ट लिखा गया है गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन ब्लू, मतलब जो वर्ड ब्लू में ब्लू टेक्स्ट में इसमें लिखा गया है उसको आप लोगों को क्या करना है, उसका अपोजिट लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है लव्ड, लव्ड का लिखोगे हेट हो गया, गो आउट हो गया, गो इन, ये सब लिखना है। तो चलिए अपोजिट में आपको बता रहा, आप लोग लिखते जाएगा। लव्ड का आप लोग पहले आप लोग लिखिए हेट, नेक्स्ट लिखिए कम इन, नेक्स्ट लिखिए गो, नेक्स्ट लिखिए एनीवेयर, नेक्स्ट लिखिए अप, नेक्स्ट लिखिए फाउंड, नेक्स्ट नोवेयर है तो इसका आपको खुद से बताना है, मैं सब नहीं बताने वाला। क्राइम का आप लोग लिखेंगे और क्राइम का लिखेंगे हैप्पी, और हैप्पी का आप लोग लिखेंगे क्राइम। ठीक है, चलिए तो ये वाला हो गया है हमारा। लेट्स राइट देखते हैं। राइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। नीचे आपको यहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है। तो लिखा है एक सैटरडे को क्या हुआ, आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर ए पिकनिक टू इंडिया गेट। तो यहाँ पे जो जो शब्द को बड़ा लिखना है, तो पहला है वन, तो वन को आप लोग ओ को बड़ा लिखिएगा। फिर है अमरजीत, ये एक नाम है तो इसको ए को बड़ा लिखेगा, इसके नाम को आर, रानी लिखा है तो ये भी नाम है तो आर को आप लोग बड़ा लिखेगा। नेक्स्ट है इंडिया गेट, तो आई को बड़ा लिखेगा और आई को बड़ा लिखेगा इंडिया गेट में। ये डक्स है तो डक को बड़ा लिखेगा। वाटर है तो वाटर को तो वैसे ही रहने देगा। और राज जो नाम लिखा है लास्ट में उसको आप लोग बड़ा कर लीजिएगा आर को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Oh dear said the fir tree, I like my old needle like leaves best for go, don't eat them and no man can steal them। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि ना, इसका मतलब आपको बताना है। तो ना मैं अपने पुराने नीडल लीव्स पसंद करता हूँ, याद करता हूँ, क्यों? क्योंकि ना उसे गोट खा सकती थी, ना कोई मैन उसे चुरा सकता था। तो अब आपको तीसरा लिखना है, तो तीसरा लिखोगे ना वो जब हवा चलती तो वो टूटता था। नेक्स्ट लेट्स टॉक में दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर बिलो, मतलब जो नीचे पिक्चर दी गई है आप उसको देखिए। इन द येलो बॉक्स देयर आर 8 थिंग्स, मतलब जो येलो बॉक्स है उसमें 8 चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, 6 ऑफ देम यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, तो शुरुआत से देखते हैं। जो नीचे पिक्चर दी गई आपको वो देख रहा है। इन द येलो बॉक्स देयर आर 8 थिंग्स, जो येलो बॉक्स है उसमें 8 चीज़ें हैं। 6 ऑफ देम यू कैन सी इन द पिक्चर, जो 6 हैं आपको पिक्चर में दिख रही हैं। द अदर 2 यू कैन नॉट सी, राइट डाउन द 4 थिंग दैट यू कैन नॉट सी। और जो आपको 2 नहीं दिख रही हैं, 2 को छोड़ा के आपको 4 चीज़ लिखनी है तो आपको नहीं दिख रही हैं। तो लिखोगे डक, नेक्स्ट लिखोगे मैट, थर्ड लिखोगे डॉग, फोर्थ लिखोगे गर्ल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द पिक्चर अगेन, इस पिक्चर को दोबारा देखो। डिस्क्राइब द पिक्चर, और पिक्चर में क्या करो डिस्क्राइब करो 3 लाइन। तो लिखोगे द डक्स आर स्विमिंग द पॉन्ड, जो डक्स है वो पॉन्ड में स्विम कर रही हैं। नेक्स्ट लिखोगे द गर्ल इज स्प्रिंटिंग टुवर्ड द स्मॉल बर्ड्स, और आखिरी लिखोगे द बॉय इज लुकिंग एट द स्मॉल बर्ड, जो बॉय है वो स्मॉल बर्ड को देख रहा है। यहाँ पे हमारा आता है 15वां पेज नंबर, इसको बड़ा कर लेते हैं अभी हम लोग। फन टाइम अजीत लव फ्लावर, फन टाइम है ये तो आपको खुद से पढ़ना अपने मज़े के लिए, तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा। अब नीचे आता है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखते हैं। ग्लास ब्रेक ईजिली, जो ग्लासेस होते हैं वो बहुत मतलब ग्लासेस मतलब ये नॉर्मल ग्लासेस स्टील वाले नहीं, जो कांच के ग्लास होते हैं वो बताया जा रहा है। जो कांच के ग्लास होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। व्हेन इट इज़ ड्रॉप, जब वो गिरते हैं। डू यू थिंक ए मड फ्लावर पॉट, क्या आपको लगता है जो मड फ्लावर पॉट है, जो ग्लास स्पून है, वुडन टेबल है, प्लास्टिक कप है, बुक है और आपका प्लास्टिक वाटर बोतल है, क्या ये सब आसानी से अगर आप 1, 2, 3 बार गिरा देंगे तो क्या ये जिंदा रहेंगे? मतलब जिंदा नहीं, मतलब बचेंगे, टूटेंगे नहीं। सर्कल द थिंग्स दैट कैन, आपको वो चीज़ सर्कल करनी है जो टूट जाएंगी। ठीक है, आप अगर उसको गिराओगे तो
सर आप क्या लिखोगे बताओ। वेरी गुड सर, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। मैं इसका आंसर आपको बता ही देता। कप लिख दोगे आप लोग, फ्लावर पॉट लिख दोगे आप लोग, ठीक है। आप लोग को ये दो लिख लेने हैं। और मैं आपको बताता, और स्पून, ठीक है। ये तीनों थे जो कि अगर हम लोग एक बार गिराएंगे तो ये तीनों टूट सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग एक्शन वुड अदर मेक हैप्पी और अनहैप्पी। क्या ऐसे रिएक्शंस है कुछ तो दूसरों को खुश भी बना सकते हैं, दुखी भी बना सकते हैं। तो पहले लिखेंगे एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी। तो पहले लिखोगे रिस्पेक्टिव एल्डर, जो आप बड़ों की इज्जत करते हो, ये लोगों को खुशी देता है। नेक्स्ट है बीइंग पोलाइट, आप ईमानदारी करते हो, मतलब सच बोलते हो, ये भी लोगों को खुशी देता है। आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, उनसे झगड़ा नहीं करते हो, ये भी लोगों को खुशी देता है। आप अपने किसी बीमार दोस्त हो या दोस्त कोई बीमारी हो गई या फिर थोड़े दिन के लिए बीमार हो गया ठंडी में, तो आप उसको देखने जाओ, ये भी बहुत अच्छी है। केयरिंग फॉर पेट्स, आप अपने जो पेट्स हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, उनकी देखभाल करो, ये भी बहुत अच्छी आदत है। बीइंग ऑनेस्ट, और ईमानदार बनो, ये बहुत अच्छी आदत है। नेक्स्ट है एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी, मतलब ऐसे एक्शन जो कि पीपल को हैप्पी नहीं बनाते हैं। गेटिंग एंग्री इजली, मतलब बहुत अच्छे, बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाना। नॉट सेइंग थैंक यू, मतलब कोई काम करा के थैंक यू नहीं कहना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करा के थैंक यू नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक दो आपके आसपास ही रहते होंगे, ठीक है, समझे, एक दो आपके आसपास भी रहते होंगे ऐसे लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नॉट शेयरिंग, मतलब कुछ भी मिल बांट के नहीं खाना, मतलब कोई भी चीज़ एक आई है और वो मिल बांट के नहीं खाना है, और अगर आप मिल बांट के बोल रहे हो तो वो छोड़ दे रहा है और गुस्सा दिखाने लग रहा है। जो आपको चीज़ पसंद है और खाना चाह रहे हो तो गुस्सा दिखाने लग रहा है, वैसा। वॉचिंग टीवी ऑल डे, अगर आप दिन भर टीवी देखोगे तो ये भी आपके बड़ों को पसंद नहीं आएगा। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना तो बहुत कॉमन होता है। झूठ बोलने से भी आपके सामने वाले को दर्द देता है, और झूठ इसीलिए नहीं बोलना चाहिए, पर कुछ लोग बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। बीइंग ग्रीडी, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं आपने नेक्स्ट पेज पे। ये लेट्स लिसन एंड ड्रिंक दिया गया है, छोटा सा इसको देखते हैं। वाई आर यू क्राइंग, इसने पूछा आप रो क्यों रहे हो। ये लिखा है, इसने कहा आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट, मेरे इतने गंदे पैर है। इसने पूछा आप रो क्यों रहे हो आपके, तो उसने कहा कि मैं खुद से तंग आ चुकी हूँ, मेरे बहुत गंदे पैर हैं। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, कुछ चीज़ें होती हैं आपको हैप्पी फील कराती हैं। सम थिंग्स मेक यू फील सैड, और कुछ चीज़ आपको सैड फील कराती हैं। राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर, आपको इस पिक्चर पे पोएम पढ़ानी है, तो एक पोएम मैंने आपको पढ़ा दी है, एक पढ़ाइएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हो चुके हैं। और तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 30 लाइक्स के लिए, तो फटाफट से सभी लोग जाके 30 लाइक का एम कंप्लीट कर लो। मैंने ऐसे आपको पढ़ाया, लॉकडाउन में आपकी मदद करा, जहाँ तक हो पे आप लोग 30 लाइक का एम कंप्लीट कर दो। मैं अभी मैं वीडियो डालने के थोड़ी देर बाद देखूंगा 30 एम कंप्लीट हुए कि नहीं, तो 30 एम कंप्लीट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।